मनुवाद विचारधारा को दर्शाया गया है। उससे उस विचारधारा से आज जो इस देश की हालत है, जो असहाय लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी जो स्थिति दयनीय स्थिति हुई है, ये मनुवाद विचारधारा के आधार पर ही हुई है। भाजपा की कथनी और करनी में महान अंतर है। ताली थाली बजवाई, घर की रोशनी बुझाकर बाहर रोशनी कराई, 67 करोड़ रुपए के दिए मिट्टी के अयोध्या में जलवा दिए। नमस्कार, मैं हूं आकाश चौधरी और मेरे साथ हैं रमेश प्रजापति, जो कि पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं और इस समय भाजपा में वरिष्ठ नेता हैं। आइए इनसे जानते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो रामचरितमानस को लेकर एक बयान दिया है, उसे लेकर इनका क्या कुछ कहना है। देखिए, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा हुआ ये बहुत अच्छा ग्रंथ है, लेकिन उस समय की परिस्थितियाँ कुछ और थी, आज की परिस्थितियाँ कुछ और हैं। लेकिन जो रामचरितमानस में मनुवाद विचारधारा को दर्शाया गया है, उससे उस विचारधारा से आज जो इस देश की हालत है, जो असहाय लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी जो स्थिति दयनीय स्थिति हुई है, ये मनुवाद विचारधारा के आधार पर ही हुई है। तो जिस तरह उन्होंने कहा है इसे बैन कर दिया जाए, उसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है कि क्या रामचरितमानस को बैन कर दिया जाए? देखिए, बैन, जहाँ तक बैन करने की बात है कि जो उसमें काल्पनिक बातें हैं उनको शुद्धिकरण करने के लिए, उनका अमेंडमेशन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक विशेष पीठ बैठ सकती है। उस पर विचार किया जाए, कितनी बात गलत है, कितनी बात सही है, उसे शुद्ध किया जाए, मेरा ये मानना है। लेकिन सीधे सीधे उस पर रोक लगानी, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हम हिंदू हैं, ये देश हिंदू राष्ट्र लगभग है और ये देश चलता है संविधान के आधार पर। और संविधान में समानता, अविषमता को दूर करने के लिए और समानता लाने के लिए जो उसमें व्यवस्था दी गई है, इसीलिए संविधान के अनुसार ये देश चलेगा। ये जो काल्पनिक चीज़ें हैं उनको हमें नहीं मानना चाहिए। ये सबका संविधान में ये अधिकार है कि किसी पुस्तक में या किसी बात को लेकर चलता है। ये आज़ादी है कि कोई किसी धर्म को बात को मानता है, कोई किसी धर्म को, कोई गोस्वामी जी को मानता है, कोई भगवान शिव शंकर को मानता है, कोई साईं बाबा को मानता है, कोई वैष्णो देवी को मानता है, कोई गणेश जी को मानता है। ये आज़ादी है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी काल्पनिक बातें हैं जो मनुवाद है, उससे देश की हालत खराब हुई है। और जैसे आम जनता का काम है, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट जो हमारा माने उच्च न्यायालय है, वो एक पीठ बैठाकर ये उसमें देखे और पीठ देखे कि इसमें कितना शुद्ध है और कितना विशुद्ध है। तो जिस तरह इस भाजपा कह रही है इसे एक राष्ट्रीय ग्रंथ वो कर दिया जाए, तो क्या इसे राष्ट्रीय ग्रंथ बनाना चाहते हैं आप? देखिए, जहाँ तक ये भाजपा वालों की बात, जहाँ भाजपा की कथनी और करनी में महान अंतर है। उन्हें कोई मतलब नहीं है किसी से, उन्हें सिर्फ मतलब इस बात से है कि धर्म और आस्था के नाम पर, और ये जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है, इसके नाम पर ये हिंदुत्व की भावना और जो दूसरे जो संविधान में बात लिखी है कि कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई किसी संप्रदाय, किसी वर्ग का आदमी हो, सबको समानता और उसमें आज़ादी है। लेकिन इनका तो काम ये रहा है। आप देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी वाले ताली थाली बजवाई, घर की रोशनी बुझाकर बाहर रोशनी कराई, 67 करोड़ रुपए के दिए मिट्टी के अयोध्या में जलवा दिए। इसका मतलब क्या है? मतलब सिर्फ इस बात का, ये संविधान में विश्वास नहीं करते। जो इनका आधार है कि ये इसको जो है वो किया जाए रामचरितमानस को, मैं इन बातों से, ये थोपना बेकार की बात है। ये आज़ादी है, जिसकी जिसमें आस्था है उसे पढ़े, जो अच्छी बातें हैं उन्हें ग्रहण करे और जो बुरी बातें हैं उन्हें छोड़ दें।